अगर इंडिया कहेगा तो हम हाफिज सईद को इंडिया के हवाले कर देंगे। क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ, पाकिस्तान तैयार है। ये जो दहशतगर्द जो है हिंदुस्तान में मतलूब है, ये मोस्ट वांटेड है। अगर हिंदुस्तान इनको डिमांड करेगा तो इन्हें हिंदुस्तान के हवाले मुकदमे चलाने के लिए और इनके ट्रायल्स के लिए हिंदुस्तान के हवाले किया जा सकता है। यानी बेगैरती और बेशर्मी की इंतहा है यार। मुज़ाकरात की दावत देते हुए कहा है कि भारतीय क़यादत को इसके लिए अपना रवैया तब्दील करना होगा। आए हमसे बात करें। अगर भारतीय हुकूमत के पास मसूद अजहर से मुताल्लिक़ कोई मालूमात है तो हमें बताएं, हमें खुशी होगी कि हम उसे गिरफ्तार करें। क्या बात है, पाकिस्तान हमेशा कहता है कि हम लोग जो है वो इंडिया के साथ दोस्ती करना चाहते हैं, हम ताल्लुकात बढ़ाना चाहते हैं, हम उनके बगैर रह नहीं पा रहे, हम जंग अफोर्ड नहीं कर पा रहे। ये वाकई हम पीस का पैगाम देना चाह रहे हैं। यकीन कीजिए कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि हम कर क्या बैठे, इंडिया को छेड़ क्यों दिया हम लोगों ने। तो जब आप किसी को नजायज छेड़ेंगे तो फिर आपके साथ ये होगा। हाँ सही बात है। Unreasonable, Mr. Bhutto, to assume that there was a Pakistan link behind this recent attack, given that it's a matter of international record for decades that the Pakistani state has backed extremist groups. And the FATF process has endorsed Pakistan's action against those terrorist groups which are of concern to India. Indian government shares information with us that he is in Pakistani soil. We'd be more than happy to arrest. We believe if India would like for any further action to take place, then they should engage in a dialogue with Pakistan so that we can address that issue. If India is willing to be cooperative in that process, I'm sure there will be no hurdle in extraditing any individual of concern. Okay, and the day that someone like Masood Azhar or these individuals are in our custody, I believe they're in Afghanistan. There's a whole there's complexities there. The world's in a grey rather than a black and white. अभी हमने देखा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी एक बयान दिया है मौलाना मसूद अजहर के हवाले से। आप इस बयान को किस तरह से देख रहे हैं? कि हर शाख के ऊपर एक उल्लू बैठा हुआ है, पता नहीं अंजाम है गुलिस्तान क्या होगा। तो एक अजीब और गरीब सूरत-ए-हाल बनाई हुई है। आप इनके बयानियां या इनके स्टेटमेंट्स देखें ना, तो ये दुनिया भर में जाकर इन्होंने पाकिस्तान के बड़ी बड़ी शख्सियात दुनिया भर में जाकर कहते हैं जी कश्मीर के हम एम्बेसडर्स हैं, हम आजाद कश्मीर के लिए खून की पता नहीं ये कर देंगे, हम खड़े हैं उनके साथ। भाई खड़े ना हो जाओ, लेट जाओ। कम से कम इसे एक मॉडल स्टेट बनाओ। ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, इसे एक मिसाल बनाकर दुनिया के सामने रखो। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अल जज़ीरा को इंटरव्यू दिया है और वहां पर जाकर वो हाफिज सईद के बारे में बातचीत कर रहा है कि अगर इंडिया कहेगा तो हम हाफिज सईद को इंडिया के हवाले कर देंगे। ये कैसी स्टेटमेंट है? कौन ये बिलावल से स्टेटमेंट दिलवा रहा है? क्या पाकिस्तान ने पॉलिसी शिफ्ट की है हाफिज सईद साहब के हवाले से? और हाफिज सईद साहब हैं कौन? ये बड़ा एक रेलिवेंट तरीन बंदा है और आजाद कश्मीर की जो इंडिजिनस फ्रीडम फाइटिंग मूवमेंट चली हैं उनमें एक बड़ा एक जानी पहचानी शख्सियत है। उसको बहुत बैक किया हाफिज सईद साहब ने, उसको बड़ा सपोर्ट किया और आज भी आजाद कश्मीर के अंदर हाफिज सईद साहब की एक बहरहाल एक बड़ा पॉजिटिव इमेज मौजूद है। अब बिलावल ये कह रहा है कि जनाब कोई मसला नहीं है, हम आपके हवाले कर देंगे जनाब इंडिविजुअल्स ऑफ कंसर्न्स, यानी इंडिया जिन लोगों को लेकर खासे कंसर्न शो कर रहा होता है, मीडिया के हवाले कर देंगे इफ इंडिया कोऑपरेट्स, अगर इंडिया हमारे साथ कोऑपरेट करे तो। एक तो ये बात समझे कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो जाकर ये इंटरव्यू दिया है, ये कोई बहुत हार्ड कोर इंटरव्यू नहीं था, यानी सख्त इंटरव्यू नहीं था। कोई ग्रिलिंग बिलावल की वो नहीं कर रहा था, एक नॉर्मल क्वेश्चन से और नॉर्मल जवाब हो रही थी। तो महसूस ये हो रहा था कि इस इंटरव्यू को पहले से कोऑर्डिनेट किया गया था। बिलावल साहब की जो बॉडी लैंग्वेज है बिल्कुल शेकी नहीं थी, बिलावल साहब डरे हुए नहीं थे, खौफ में नहीं थे। बिलावल अंग्रेजी अच्छी बोलता है, ये उसके क्रेडिट में आता है। तो बहुत सारी चीजें बिलावल के क्रेडिट में आती हैं, लेकिन जो कंटेंट है ये कंटेंट बड़ा खौफनाक है। ये इसका मतलब यह है कि बिलावल बुनियादी तौर पर ये कह रहे हैं कि हम इंडिया का लेला बनने के लिए तैयार हैं और इंडिया जो कहेगा हम माने। और एक ऐसे टाइम में जब पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस पर पाकिस्तानी फौज के सरबराह को फील्ड मार्शल करार दिया गया, ओहदा दिया गया, पाकिस्तान ने सेलिब्रेट किया, मेडल्स बांटे, तनख्वाहें मुराहतों में इजाफा हुआ, हमारा डिफेंस बजट बढ़ा कि हमने इंडिया को फेंटा है, हमने इंडिया को सेका लगाया है, हमने मोदी को पटकार मारे, जूते मारे। जब हमने सेका लगाया है, जब हमारी इंटरनेशनल स्टैचर बढ़ा है, जब दुनिया की एक मरकजी कुव्वत या मुल्क बनकर हम उभरे, तो फिर बिलावल क्यों सब में से है? बिलावल क्यों डर रहा? बिलावल क्यों कह रहे हैं इंडिया कोऑपरेट करे तो जनाब हम एक्स्ट्राडाइट कर देंगे हाफिज सईद को, और मसूद अजहर के बारे में हमें नहीं पता जनाब, वो अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है। क्या अमेरिका ने हमें कहा है कि जनाब आप इंडिया का लेला बने? क्या अमेरिका आपको कह रहा है? क्या अब्राहम अकॉर्ड के बारे में अमेरिका आपके ऊपर प्रेशर डाल रहा है? आपकी पॉलिसी शिफ्ट हो रही है, आप इंडिया के नीचे लगना चाह रहे हैं, इंडिया का लेला बनाना चाह रहा है अमेरिका, और आप उसी तरफ जा रहे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये बिलावल जरदारी ने ये खुद से उनके अपनी यानी आते हैं मज़ामी गैब से ख्याल में, आते हैं गैब से मज़ामी ख्याल में कि बिलावल के अपने जहन में आइडिया आ गया है या बिलावल जरदारी साहब को इस्तेमाल किया गया। बहरहाल क्योंकि DGISPR भी ऐसी बात कह सकते थे, लेकिन बिलावल जरदारी को इस्तेमाल किया गया है ये मैसेज देने के लिए, ये हिंट कराने के लिए कि हम इस किस्म की डील के लिए तैयार हैं। जब मैं इस किस्म की बातें देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक नजूमी हूँ। बिकॉज अब से चंद हफ्ते पहले, अगर आप में से जो लोग मेरा रेगुलरली प्रोग्राम देखते हैं
मैंने ये कहा था कि अल्टीमेटली डील यही होनी है, चूँकि हिंदुस्तान ये कहता है, चूँकि मोदी सरकार ये कहती है कि इंडस वाटर ट्रीटी उतनी देर तक सस्पेंड रहेगी जब तक कि पाकिस्तान वेरीफाइबल प्रूफ नहीं देगा कश्मीर रिलेटेड जो उसका पूरा टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको ख़त्म करने का। तो मैंने कहा था कि इन दी एंड ये होगा कि जो लोग हिंदुस्तान मांगता है, जो पाकिस्तान की जेलों में है, ये मुकदमे हैं जिन पे मुंबई की दहशतगर्दी के हवाले से, कश्मीर के हवाले से, हालांकि वो तो मुंबई की दहशतगर्दी के हवाले से, तो ये इस पे बात होगी कि अगर आप इनको उठा के हिंदुस्तान के हवाले कर दें और कहें कि जी ठीक है आप इनका वहाँ ट्रायल दें, इनको फांसियाँ दें, जो कुछ भी करें, तो आपके साथ नॉर्मलाइजेशन हो सकती है। और यही इसी किस्म की एक नेगोशिएशन है जो इनकी चीन और इनकी अमेरिका इन दी एंड करा सकते हैं। अब ये पहला बाज़ाब्ता फॉर्मल हिंट है कि पाकिस्तान इस किस्म की एक डील और नेगोशिएशन के लिए माइंड जो है वो बना रहा है और यहाँ से एक मैसेज जो है वो दिया गया। आगे आगे देखिए होता है क्या। ये भी देखिए गैर ज़रूरी और बिल्कुल इल टाइम्ड बयान है कि कोई ज़रूरत नहीं थी इस किस्म के शोशे छोड़ने की, क्या ज़रूरत है। ये शोशे पहले नवाज शरीफ साहब ने भी छोड़े हुए थे। कभी कहते हैं कि जी मौलाना मसूद अजहर अफगानिस्तान में है, कभी कहते हैं हमारी प्रिवेंटिव कस्टडी में, एक तमाशा लगा हुआ है। अब पाकिस्तान का जुलाई की सदारत मिली है तो इस मौके पे बयान देने की क्या जरूरत थी आपको। और फिर आप भारत से कह रहे हैं कि जी अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है वो पाकिस्तान में है तो हमें बताइए। भाई अगर आप पाकिस्तान में नहीं है तो बस आप यही कहें ना कि अफगानिस्तान में, आगे फिर जोड़ने की क्या जरूरत है। तो मुझे समझ नहीं आती अपने लोगों को कि किस वक्त क्या बयान देना चाहिए, उसकी क्या अहमियत है, उसका क्या फॉल आउट है। और इस मामले में तो बिल्कुल ही मैं समझता हूँ कि ठीक बयान नहीं है और मजीद कंफ्यूजन क्रिएट करने की बात है। मौलाना मसूद अजहर को, हाफिज सईद साहब, सब लोगों को यूएन ने बैन किया हुआ है। अब वो इस वक्त मौके के ऊपर ये बात करना मेरे ख्याल में तो मुनासिब नहीं थी। इतने बड़े बड़े फैसले कर रहे हैं, वो कहते हैं जो मर्जी करते रहे, वो कह रहे हैं हम इंडिया के खिलाफ जंग कर देंगे अगर उन्होंने पानी रोका। तो रोक दिया, क्या पानी छूटा? नहीं, पानी तो उन्होंने रोक दिया। यहाँ फील्ड मार्शल साहब बन गए हमारे। ठीक है, किस लिए बन? जंग, वो कहते हैं जंग जीते हैं। कौन सी जंग जीते हैं? पानी पे बंद हुई थी, पानी अभी भी बंद है और आप जंग जीत भी गए। वो अपने मुद्दे पर डटे हुए हैं। हाफिज सईद, मसूद अजहर जैसे टेररिस्ट यहाँ से जन्म लेते हैं, वो इस तरह की बातें करते हैं। वो कहते हैं जब तक इनका खात्मा नहीं होगा हम अपना ऑपरेशन बंद नहीं करेंगे और बार बार जवाब दिया जाएगा। नहीं, ये गलत बात है। जो हमारे मजहबी मतलब मौलवी हैं, जितने भी मौलाना हैं, उनको हम दहशतगर्द नहीं बना सकते उनके कहने पे। क्या आपको हाफिज सईद का पता है? जी पता है। आपकी नज़र में वो कौन है? इंडिया वाले उनको टेररिस्ट कहते हैं, आपकी नज़र में कौन है वो? मेरी नज़र में तो वो टेररिस्ट नहीं है। आपकी नज़र में वो कौन है? मेरी मज़हब में तो एक इस्लामी जमात के महज़ब आदमी है। जिहादी हैं आप ये कह रहे हैं? जिहादी हैं, और जिहाद इस्लाम में जायज़ है। उस सूरत जैसे फ़लस्तीन में जुल्म पर अटैक करे तब। हाँ जी, फ़लस्तीन में नहीं हो रहा, वहाँ नहीं की हाफिज सईद नहीं गए। जिहाद फ़र्ज है, अवाम ने कहा पता हाफिज सईद नहीं गए, पता नहीं कितने गए होंगे, आपको तो नहीं पता ना। हाफिज सईद क्यों नहीं गए? हाफिज सईद खुद थोड़े जाएंगे, अब तो वो बुजुर्ग हो गए। अब यंग लोग जाते हैं ना जहाज पे, इतने बुजुर्ग उठ के तो नहीं भाग सकते। अब वहाँ पर भी उनकी प्रॉक्सीज मौजूद होंगी, तैयार तो वही करेंगे ना। जो काम अब कर रहे हैं ना, इसको पहले करना चाहिए था कि भाई अपनी इमेज दिखाता, कि दुनिया को दिखाता कि मैं जंग नहीं चाहता। और ये भंग पी के सोए हुए थे उस टाइम। देखिए 24 मिसाइल उन्होंने फेंके थे, ठीक है, अगले दिन ड्रोन फेंके थे। इन्होंने उसी टाइम क्यों नहीं रिएक्ट किया? और आपको बाहर से आके आपके घर में मार गए हैं, आपको शर्म नहीं आ रही है? ये पीस टॉक की बातें क्यों कर रहे हैं हमारी हुकूमतें कि इनके उनके साथ बिजनेस है। देखिए 4 घंटे की जंग में हमने अपने आर्मी चीफ को कहां से कहां पहुंचा दिया है। और मेरा ख्याल अगर 4 दिन जंग होती फिर आर्मी चीफ को पता नहीं हमें ऑल टाइम सदर पाकिस्तान ही बना देते, पता नहीं हम क्या क्या करते। देखें ना हमारी गवर्नमेंट जंग करना चाहती है ना पीस टॉक करना चाहती है, क्योंकि उनको पता है एक ट्रक की बत्ती के पीछे अवाम को लगाया हुआ है, उनको डराया हुआ है कि इंडिया मार जाएगा, हम आपको बचाएंगे, इंडिया मार जाएगा। और भाई जो दिन मौत का मुकर्रर है उस दिन मौत आनी ही आनी है, चाहे इंडिया की गोली से मौत आए चाहे हमारी अपनी फोर्सेस की गोली से आए।